बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। My name is Mishal. And I'm here to teach you English. Welcome to the channel Learn English with Mishal. Today we are going to discuss about first part of speech, which is noun. In this video, we will learn what is noun, what are the examples of noun, some important points about noun, some errors in using noun, some pitfalls in using noun, and definitely we'll provide you some guidance to avoid these mistakes in future. So before starting the video, please subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon for latest updates. So let's get started. सबसे पहले हम जानेंगे कि noun क्या होता है। Noun को उर्दू में हम इसम भी कहते हैं। A noun is a word that refers to a person. कोई भी पर्सन जो है वो नाउन है। फॉर एग्जाम्पल अली, अलामा इकबाल, महीन, ज़ारा, ये सब जो है वो नाउन की एग्जाम्पल्स हैं। एन एनिमल, एनिमल ऑल्सो रेफर्स टू अ नाउन। फॉर एग्जाम्पल पीकॉक, डॉग, hen, cat, rabbit, these are example of noun. Then place is also belongs to noun. मिसाल के तौर पर लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पाकिस्तान, लंदन, जर्मनी, ये सब एग्जाम्पल्स हैं नाउन की। थिंग इज ऑल्सो रेफर्स टू अ नाउन। कोई भी चीज जैसे कि टेबल, बुक, चेयर, लैपटॉप, पेंसिल, इरेजर, ये सब एग्जाम्पल हैं इसम की यानी कि नाउन की। क्वालिटी, अ क्वालिटी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू noun. For example, honesty, shyness, intelligence, these are example of noun. Any idea, तमाम ideas भी noun को belong करते हैं, जैसे loyalty, hope, मायूसी, love, friendship, ये सब जो है ना noun को belong करते हैं। An action, action जो है अगर हम action कोई हो रहा है तो वो belongs to verb, लेकिन अगर itself action की बात करें तो that belongs to noun. For example, अगर हम move की बात करें तो move is a verb. When we'll call about movement, this is called noun. When we'll talk about marry, it is verb. When we'll talk about marriage, it is noun, right? Noun is usually a single word, but not always. What are the errors in the use of noun? क्या errors आम तौर पर हम noun के इस्तेमाल में करते हैं? जब भी दो singular nouns एंड के थ्रू आपस में मिलेंगे तो दोनों जो नाउन है वो सिंगुलर वर्ब लेंगे, ना कि प्लूरल। एग्जाम्पल, द पोइट एंड फिलोसोफर आर डेड। पोइट और फिलोसोफर, इसमें दो जो है नाउन है, पोइट और फिलोसोफर, इनको एंड के थ्रू मिलाया जा रहा है और हमने प्लूरल वर्ब लिखा हुआ है, तो विच इज रॉन्ग। द पोइट एंड फिलोसोफर इज डेड, दैट इज द करेक्ट सेंटेंस। हम दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं। My friend and benefactor have come. Friend and benefactor have come. तो फ्रेंड भी वही है और बेनिफेक्टर भी वही, और दोनों को हम नाउन को एंड के थ्रू ज्वाइन करा रहे हैं, तो इसका मतलब है हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, which is has. So the correct sentence is my friend and benefactor has come. Next one is अगर दो सिंगुलर नाउन्स either और या फिर neither nor के थ्रू आपस में मिलेंगे तो भी सिंगुलर वर्ब लेंगे। For example, neither he nor his daughter have stolen the watch. This is the wrong sentence. Neither he nor his daughter has stolen the watch. This is the right sentence. दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं। Either he or his brother have eaten the mangoes. ये गलत सेंटेंस है क्योंकि हमने अभी रूल पढ़ा कि अगर आइदर और आएगा तो हम सिंगुलर वर्ब लेंगे, तो सेंटेंस करेक्ट जो होगा वो है आइदर ही और हिज ब्रदर हैज ईटन द मैंगोज, right? When two nouns are joined by with or as well as, the verb agrees with the first noun, whether it is singular or plural. Example देखते हैं। The principal with all teachers have gone out for a walk. हमने पहले नाउन के मुताबिक डिसाइड करना है कि सिंगुलर आप लगाएंगे या प्लूरल। तो प्रिंसिपल विद ऑल, अगर प्रिंसिपल्स होता या टीचर्स पहले आता तो हम हैव लगा सकते थे, लेकिन अब प्रिंसिपल पहले आया है और टीचर्स बाद में है तो हम फर्स्ट नाउन के मुताबिक डिसीजन लेंगे। प्रिंसिपल विद ऑल टीचर्स हैज गॉन आउट फॉर अ वॉक। दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फिजिक्स एज वेल एज मैथमेटिक्स are taught in our college. So correct sentence है physics as well as mathematics is taught in our college, right? is आएगा, आर नहीं आएगा। Important points, the status of word fruit. फ्रूट को आमतौर पर वाहिद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर मुख्तलिफ किस्म के फल मुराद हों तब भी ये लफ्ज़ वाहिद आता है। लेकिन
अगर फ्रूट के मानी फल के अलावा हो तो हम इसे बतौर जमा इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर he served me with fruit, यहाँ पे सिंगुलर आएगा। he reaped the fruits of his labor, यहाँ पे प्लूरल आएगा fruits। the status of the word people, people का लफ्ज हमेशा जमा के तौर पर इस्तेमाल होता है। हम कभी भी इसके साथ s नहीं लगा सकते जब हम बात कर रहे हो लोगों की। फॉर एग्जाम्पल the people have come to see the match, यहाँ पे peoples लिखेंगे तो वो रॉन्ग सेंटेंस होगा, तो हम यहाँ पे सिर्फ people ही लिखेंगे। the peoples of the world suffer from poverty, अगर हम बात करें नस्लों की या मुख्तलिफ कौमों की तो फिर हम peoples लिखते हैं s के साथ। the status of the word वर्क आम तौर पर वाहिद के तौर पर इस्तेमाल होता है। जब ये वाहिद के तौर पर आए तो इससे मुराद कोई काम होता है। मिसाल के तौर पर आई हैव मच वर्क टू डू, वर्क्स टू डू नहीं आ सकता। क्लियर? नेक्स्ट इज यूज ऑफ द वर्ड रूम, किसी चीज या जगह में बैठने, खड़ा होने या कुछ रखने की गुंजाइश को जाहिर करने के लिए लफ्ज रूम इस्तेमाल होता है, प्लेस नहीं। जैसे कि ये एग्जांपल हम देखते हैं, देयर इज नो प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। देयर इज नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट, ये राइट सेंटेंस है। क्लियर? नेक्स्ट इज फैमिली मेंबर या स्टाफ मेंबर, ये रॉन्ग वर्ड है, हम ऐसे नहीं कह सकते फैमिली मेंबर या स्टाफ मेंबर। लिंग्विस्टिक इसको बहुत गलत समझते हैं इन दोनों वर्ड्स को इस्तेमाल करना इंग्लिश लैंग्वेज में, सो दे प्रेफर टू यूज मेंबर ऑफ द फैमिली, मेंबर ऑफ द स्टाफ, राइट? द नाउन विच वी कैन काउंट, फॉलोइंग मॉडिफायर विल बी यूज्ड, ऐसे नाउन जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं उनके साथ हम, जिस तरह के स्टूडेंट्स क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ हम ये वाले वर्ड्स यूज करेंगे। few, fewer, many, a lot of, some, several और plenty of, right? Common pitfalls in the use of noun. Pitfalls basically गलतियों को कहते हैं, mistakes को कहते हैं जो कि हम noun के इस्तेमाल में करते हैं। आइए उन्हें जानते हैं ताकि आप उन्हें फ्यूचर में ना दोहराएं। Stone यानी कि पत्थर और brick यानी कि ईंट, इसकी प्लूरल फॉर्म भी यही है, लेकिन brick यानी कि ईंट की प्लूरल फॉर्म bricks है। अगर हम सेंटेंस इस तरह से लिखेंगे, This house is built of bricks and stones, ये जुमला गलत होगा। This house is built of brick and stone. This is the correct sentence. Okay, next one is इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड जो है वो ऑर्डर्स के तौर पर इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर हम इसे एज ए वर्ब यूज कर रहे हैं तो हम इसके बाद प्रेपोजिशन नहीं लिखेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, ही ऑर्डर्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, ऑर्डर्ड के बाद हमने फॉर लगा दिए, इसका मतलब ये गलत जुमला है। ही ऑर्डर्ड अ ग्लास ऑफ वाटर, ये करेक्ट सेंटेंस है क्योंकि ऑर्डर्ड के बाद प्रेपोजिशन नहीं आ सकती। नेक्स्ट इज मील से मुराद वो खुराक है जो एक वक्त में आदमी खाता है, लेकिन जबकि मील से मुराद खाना या खुराक है, ठीक है। और जैसे कि एग्जांपल देख लें, आई टुक माई मील्स एट होम, ये करेक्ट जुमला है। पुट वर्ब है, द वर्ड साइन कैन नॉट बी रिटन विद इट, पुट के बाद हम साइन नहीं लिख सकते, इसके बाद हमें सिग्नेचर लिखना होगा जो कि नाउन है। जैसे कि एग्जांपल है, पुट योर सिग्नेचर हियर, हम ये नहीं लिख सकते पुट योर साइन हियर, ये गलत होगा। नेक्स्ट इज पेनी जो है वो सिंगुलर है, लेकिन पेन्स जो है प्लूरल है, इसलिए जो है वो इसके साथ हम आ नहीं लगा सकते। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द बुक कॉस्ट ओनली अ पेन्स, ये गलत जुमला है। द बुक कॉस्ट ओनली अ पेनी, ये करेक्ट सेंटेंस है। पेन्स के साथ हम आ नहीं लगा सकते, जबकि पेनी के साथ लगा सकते हैं। द वर्ड स्टडी मीन्स एजुकेशन, स्टडी का मतलब एजुकेशन यानी कि तालीम या फिर मुताला है, जबकि स्टडीज का मतलब है मुताला करना या फिर पढ़ना, राइट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही हैज गॉन टू इंग्लैंड फॉर फ्यूचर स्टडी, ये जुमला गलत होगा अगर हम लिखेंगे इस तरह से, he has gone to England for further studies, ये गलत होगा, further study आएगा। जो वर्ड ग्रेन है उसका प्लूरल नहीं होता, जैसे कि ये जुमला गलत होगा, पंजाब एक्सपोर्ट्स ग्रेन्स एंड कॉटन, पंजाब एक्सपोर्ट ग्रेन एंड कॉटन, ये सही जुमला है। फीमेल से मुराद होता है मादा, यानी जैसे नर और मादा, वो मादा, लेकिन ये दोनों बर्ड्स और एनिमल्स के लिए इस्तेमाल भी हो सकता है, लेकिन जब सेंटेंस में बात होती है तो सिर्फ हम मैन और विमेन के तौर पर इसे यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई सॉ 3 फीमेल्स, तो ये गलत जुमला है। आई सॉ 3 विमेन और लेडीज, ये करेक्ट है। ब्लॉटिंग, ये गलत वर्ड है, ब्लॉटिंग नहीं आप इस्तेमाल कर सकते, ये कोई नाउन नहीं है। और सही जो वर्ड है, सही नाउन जो है वो ब्लॉटिंग पेपर है, जैसे कि यूज होता है ब्लॉटिंग पेपर, स्याही, चूस उसे उर्दू में कहते हैं। और जैसे कि हम कहते हैं गिव मी सम ब्लॉटिंग, ये गलत है, गिव मी सम ब्लॉटिंग पेपर, दैट इज द करेक्ट सेंटेंस, राइट। वर्ड वेजिटेबल्स इज यूज्ड, इट इज यूज्ड फॉर सिंगुलर, वेजिटेबल इससे मुराद सब्जी है। जैसे कि हम जुमला देख लेते हैं, आई एंजॉय सीजनल वेजिटेबल, ये गलत है,
वेजिटेबल्स वर्ड होता है, जैसे कि आई एंजॉय सीजनल वेजिटेबल्स, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज कस्टम। कस्टम्स सही वर्ड है, जबकि कस्टम जो है ना एस के बगैर, उसका मतलब होता है रवाज। सेंटेंस देख लेते हैं। हिज फादर इज इन द कस्टम डिपार्टमेंट। ये इनकरेक्ट है, कस्टम नहीं आएगा। कस्टम का मतलब रवाज होता है। हिज फादर इज इन द कस्टम्स डिपार्टमेंट, दैट इज द करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट वर्ड इज सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब होता है किस्म, लेकिन जब किसी की तबीयत खराब हो तो उसके लिए भी ये वर्ड यूज होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम फीलिंग आउट ऑफ सॉर्ट टुडे। ये गलत है, सॉर्ट्स आएगा। आई एम फीलिंग आउट ऑफ सॉर्ट्स टुडे, ये करेक्ट सेंटेंस है, राइट। ओके, फैक्ट्स देखते हैं। हमें जो नाउन के बारे में पता होनी चाहिए। सम नाउन्स दो प्लूरल इन फॉर्म बट आर सिंगुलर इन यूज, दे टेक अ सिंगुलर वर्ब। जैसे कि पॉलिटिक्स। आप ये समझिए, पॉलिटिक्स, ये वर्ड जिस तरह के होते हैं, ये देखने में तो आपको लगता है कि ये प्लूरल है क्योंकि ऐसा लगा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में ये सिंगुलर होते हैं और इनके साथ जो है वो सिंगुलर वर्ब आता है। ये इस तरह के एग्जाम्पल और भी, जैसे पॉलिटिक्स आर अ डर्टी गेम। पॉलिटिक्स सिंगुलर है, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। इसके अलावा और भी नाउन्स हैं जिनके साथ ऐसा ही होता है, जिस तरह के न्यूज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, समन्स, वेजेस, मीन्स, राइट। ये वर्ड जो है वो एज ए सिंगुलर भी यूज होते हैं और एज ए प्लूरल भी, जैसे वेजेस, मीन्स, पेन्स, ऑर्ड्स। एग्जाम्पल देखिए, द वेजेस ऑफ द सेन इज डेथ। यहाँ पे वेजेस सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। और नेक्स्ट में द वेजेस है राइजन, यानी कि तनख्वाहें बढ़ चुकी हैं, और वहाँ पे ऊपर वाले का मतलब है कि सिला, उजरत, राइट। सम नाउन्स आर यूज्ड इन सिंगुलर, प्लूरल नहीं उनके बन सकते। इस तरह के इन्फॉर्मेशन, अब हम कहीं पे इन्फॉर्मेशंस यूज नहीं कर सकते, पोएट्रीज यूज नहीं कर सकते। ये सब वर्ड आप एज ए सिंगुलर ही इस्तेमाल करेंगे। सीनरी, इन्फॉर्मेशन, वेकेशन, पोएट्री, फर्नीचर, मशीनरी, ऑफस्प्रिंग, न्यूज, ब्रेड, हेयर और ड्राइस, नॉलेज, ज्वेलरी, लगेज, ट्रैफिक, कॉर्न, अब्यूज, fruit, alphabet, right? There are some nouns that are not made plural by adding s to them. However, they are made by adding some typical word before them. आमतौर पर plural किस तरह से हम बनाते हैं कि साथ s लगा देते हैं singular के साथ, तो वो plural बन जाता है। लेकिन कुछ nouns ऐसे भी हैं जो नहीं बन सकते। वो कौन कौन से हैं, आइए उन्हें डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर आप उन नाउन से पहले कुछ वर्ड लगा देंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। जिस तरह के एडवाइस, तो हम लिख सकते हैं वर्ड्स ऑफ एडवाइस, और पीस ऑफ एडवाइस, ये भी प्लूरल बन जाएगा। अब्यूज, तो हम कह सकते हैं वर्ड्स ऑफ अब्यूज। फर्नीचर, तो आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर्स। इंफॉर्मेशन, आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ट्रबल्स, अ ग्रेट डील ऑफ ट्रबल, राइट। एग्जाम्पल एक देख लीजिए। ही गेव मी मैनी अब्यूजेस, ये रॉन्ग सेंटेंस है। ही गेव मी मैनी वर्ड्स ऑफ अब्यूज, दैट इज द करेक्ट सेंटेंस। सम नाउन्स आर सिंगुलर बट आर प्लूरल इन यूज, जैसे कैटल, पीपल, शीप। ये आपको लग रहे हैं कि ये सिंगुलर है, लेकिन एक्चुअल में ये प्लूरल है। पब्लिक, पुलिस, कमेटी, राइट। देयर आर सम नाउन्स व्हिच हैव द सेम फॉर्म फॉर द प्लूरल एज फॉर द सिंगुलर। एग्जाम्पल देखते हैं। शीप, स्टोन, ब्रेस ऑफ बर्ड्स, राइट। शीप, फिश, राइट। सम नाउन्स व्हिच टेक द प्लूरल फॉर्म एट ऑर्डिनरी टाइम्स रिटेन द सिंगुलर टू एक्सप्रेस सम स्पेसिफिक क्वांटिटी और नंबर। फॉर एग्जाम्पल, रुपी, आर 10 rupees note। ये करेक्ट नहीं है, ये गलत जुमला है। A 10 rupee note is a correct sentence. A 3 feet rule, that is a wrong sentence. A 3 foot rule, ये सही जुमला है। हम देखते हैं कि रुपीज को आमतौर पे हम प्लूरल की फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हमने खास क्वांटिटी शो करनी है तो हम उसे एज ए सिंगुलर यूज करेंगे, राइट। There are some nouns which have two forms in the plural. Each form has separate meaning of its own. जैसे कि cloth, cloth का जब प्लूरल बनेंगे s लगा के तो उसका मतलब होता है unstitched clothes, और अगर es लगाएंगे तो उसका मतलब होता है stitched cloth, जो पहनने वाले होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डाई। डाई का मतलब DIES लगाएंगे, डाइस, तो उसका मतलब होता है सिक्कों की मेहर, और डाइस DICE, जिसे हम खेलों में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज देयर आर नाउन्स व्हिच हैव वन मीनिंग इन द सिंगुलर एंड अनदर इन द प्लूरल। जैसे कि गुड, गुड का मतलब होता है अच्छा, लेकिन जब आप s लगा देंगे गुड्स, उसका मतलब होता है सामान। हम एडवाइस देखें तो उसका मतलब होता है मशवरा, लेकिन जब आप एडवाइसेस लिख देंगे तो उसका मतलब होता है मालूमात। फिजिक लिखेंगे s के बगैर, उसका मतलब होता है दवाई। फिजिक्स लिखेंगे तो वो तो मजमून है अलग से। एयर, एयर का मतलब होता है माहौल, लेकिन एयर्स s लगा देंगे तो इसका मतलब बनेगा बनावट वाला रवैया। फोर्स, इसका मतलब होता है ताकत। फोर्सेस लगा देंगे तो इसका मतलब होता है फौजें, राइट। आपने समझ ली है अच्छी तरीके से, आपने अहम बातें भी नाउन के बारे में सीख ली हैं। अगर आप अभी भी किसी बारे में कंफ्यूज हैं, कुछ समझ नहीं आ रही नाउन से रिलेवेंट वीडियो में कुछ बात, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।